नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स आप पढ़ रहे हैं संस्कृत, और इसके अंतर्गत महान विभूतियों की एक श्रृंखला जारी है, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको महर्षि चरक जो आयुर्वेद के बड़े विद्वान थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आइए आज भी एक आयुर्वेदाचार्य के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम से भी आप बिल्कुल परिचित रहे होंगे। तो उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। तो महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत वो आयुर्वेद के क्षेत्र में, और इनके अलावा भी महर्षि वाग्भट, धन्वंतरी, ये लोग आयुर्वेद के क्षेत्र के महान मनीषी माने जाते हैं, महान दार्शनिक और विचारक माने जाते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में। उन्होंने बड़े क्रांतिकारी कार्य किए, तो उसी के तहत आज हम महर्षि सुश्रुत को पढ़ेंगे। ठीक है। तो महर्षि सुश्रुत जैसे ही मैंने बताया आयुर्वेद से संबंधित हैं, तो चिकित्सा शास्त्री रहे वो और आयुर्वेदाचार्य रहे, आयुर्वेदज्ञ रहे। तो आयुर्वेदज्ञ यानी देखो चिकित्सा और आयुर्वेद में क्या अंतर है। जो चिकित्सा है ना वो मेडिकल है, मेडिकल साइंस। ठीक है। उसकी चिकित्सा में आप रोगों का अध्ययन करते हैं, शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और रोगों के निवारण का अध्ययन करते हैं। तो रोगों को निवारण करने के लिए कई सारी पद्धतियां विश्व भर में लागू हैं, जैसे एलोपैथी है जिसे अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा है ना इलाज किया जाता है, और होम्योपैथी है। इसी प्रकार अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धतियां हैं इलाज करने के लिए, है ना, रोगों की निवारण करने के लिए। तो उसी के तहत हमारे भारत की जो पद्धति है वो आयुर्वेद है ना। तो चिकित्सा शास्त्र क्या है? जो शरीर का शास्त्र है, जो रोगों के निवारण का शास्त्र है ना। तो चिकित्सा शास्त्री तो थे ही, लेकिन चिकित्सा शास्त्री होने के साथ साथ वो आयुर्वेद के समर्थक थे। जैसे चिकित्सा शास्त्री तो तीनों हैं, चाहे वो होम्योपैथी का समर्थन करता हो, चाहे एलोपैथी का, और चाहे आयुर्वेद का, है ना। लेकिन कोई चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, तो वो शरीर के, है ना, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जांच करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, तो वो चिकित्सा शास्त्री हुआ। लेकिन यदि वो आयुर्वेद का समर्थक है, तो आयुर्वेद का जानकार है, तो वो आयुर्वेदज्ञ होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो महर्षि सुश्रुत थे वो चिकित्सा शास्त्री थे और आयुर्वेदज्ञ थे। क्लियर है। तो इनका जो काल माना जाता है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में माना जाता है। यानी आप आज जैसे 2022 है, तो यानी वो हुए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ 0 से लेकर 100, है ना, सन 0 से लेकर सन 100 तक के बीच में उनका काल रहा होगा, ऐसा विद्वानों के द्वारा माना जाता है। ठीक है। क्योंकि चौथी शताब्दी में इनके ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। तो चौथी शताब्दी में मिलता है उल्लेख, और उससे पहले भी कई जगह उल्लेख मिला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनका ग्रंथ जो है लगभग पहली शताब्दी में मतलब उनका ग्रंथ लिखा गया होगा, तो महर्षि सुश्रुत पहली शताब्दी में रहे होंगे। तो अलग अलग विद्वानों के मतभेद रहते हैं, लेकिन आपको सर्वमान्य एक बात याद रखनी है कि वो ईसा की प्रथम शताब्दी उनका काल रहा होगा। ठीक है जी। और जैसा कि उनका नाम सुश्रुत, तो उन्हीं के नाम से उनका ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। ठीक है। तो सुश्रुत संहिता एक विशालकाय, एक विराट ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, आयुर्वेद के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो महर्षि सुश्रुत थे उन्होंने भारत के क्षेत्र में और विश्व में भी सर्वप्रथम माना जाए, उससे पहले विश्व में कहाँ उन्नति थी। भारत ऐसा देश है जब विश्व के देशों में लोग कपड़े पहनना तक नहीं जानते थे, तब भारत में ज्ञान विज्ञान विकसित हो चुका था पूर्ण रूप से, है ना। भारत इतने आगे था प्राचीन काल से ही विज्ञान में। तो सर्जरी के क्षेत्र में शल्य चिकित्सक जिसे आप कहते हैं, सर्जरी जो होती है ना, तो उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं हिंदी में। तो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया, तो इसलिए शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है। यानी एक तरीके से शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, एक तरीके से, है ना। सर्जरी, जिन्हें सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? सर्जन। तो यानी ये सर्जन थे, है ना, भारत के प्राचीन सर्जन थे, वो शल्य चिकित्सा करते थे। ठीक है। तो एक स्थान का मांस लेकर के उसे दूसरे स्थान पर लगा देना, है ना, तरह तरह के ऑपरेशन करना, वो इनका काम रहा। ठीक है। विस्तार में
इतने जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के वो विशेषज्ञ माने जाते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में इस विद्या को अत्यधिक विकास की ओर बढ़ाया। ठीक है, लिखना आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है या जो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से पढ़ेंगे उसे फिर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो सुश्रुत संहिता इनका ग्रंथ है और 120 अध्याय उसमें हैं। चरक संहिता में मैंने बताया 120 अध्याय। और हाँ, एक बात, चरक संहिता में मैंने आपको एक श्लोक बताया था, तो वो मैं आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वो चरक संहिता का नहीं, वो माइंड से निकल गया, सुश्रुत संहिता का श्लोक था। तो वो जो श्लोक मैंने पूरा अर्थ उसका बताया आपको पिछले अध्याय मतलब पिछले लेक्चर के लास्ट में, तो वो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें देखो इसमें क्या क्या है। ये जो ग्रंथ है ना सुश्रुत संहिता, इसमें क्या क्या ग्रंथ चीज़ें हैं। इसमें मूल सिद्धांत है आयुर्वेद के, है ना। आयुर्वेद की जो मूल बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, वो इसमें संकलित हैं। और प्रमुख रोग उनके निवारण का इसमें वर्णन किया गया है। और शल्य कर्म में शल्य चिकित्सा मैंने बताया, सर्जरी के बारे में इसमें विशेष रूप से दिया गया है। और शल्य कर्म यानी जो शल्य चिकित्सा करने के लिए आवश्यक यंत्र हैं, उनका भी वर्णन इस ग्रंथ में है कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करने के लिए किन किन यंत्रों की आवश्यकता होगी, तो उन यंत्रों का भी इसमें वर्णन किया गया है। और इसके बाद शरीर शास्त्र यानी शरीर की संरचना किस किस प्रकार से है। ठीक है, तो वे सब बातें इस ग्रंथ के अंतर्गत समाहित हैं। तो इस ग्रंथ का ये क्या है, विषय है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि वो श्लोक जो स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने आपको अंतिम लेक्चर में बताया था, तो वो श्लोक आप यहाँ पे उसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कुछ विशेष बातें तो जानने को मिलती नहीं हैं। तो आप यदि अपना सुश्रुत आता है लिखने के लिए, सुश्रुत का जीवन परिचय, तो आप इस लिख देंगे इस श्लोक को। ठीक है, इसका अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियो मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है, यानी एक बार और बता देता हूँ, जिसके वात पित्त कफ आदि दोष समान हैं। ठीक है, जिसकी अग्नियाँ समान हैं, है ना, 7 धातु अग्नि तथा 1 जठराग्नि, यानी जिसकी 8 अग्नियाँ प्रदीप्त हैं। ठीक है, और सम धातु जिसकी धातुएं अपने आप में पूर्ण हैं, उसमें किसी भी धातु की कमी नहीं है। ठीक है, कमी होने का अर्थ समझते हो ना, किसी में रक्त की कमी है, किसी में मांस की कमी है, कोई दुबला है ना, तो तरह तरह की कमियां हैं। मैंने 7 धातुएं आपको गिनवाई थी, रस, रक्त। ठीक है, जो देखो जो भोजन हम करते हैं उससे रस बनता है। भोजन अंदर जाके जब पहले तो दांतों के द्वारा उसका क्या हो जाता है, बहुत बारीक कर लिया जाता है, तो उससे अंदर जाके रस बन जाता है। तो रस से रक्त बनता है। ठीक है, रस रक्त, फिर मेद बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मज्जा बनता है, फिर अस्थि बनती है और फिर वीर्य बनता है। तो 7 धातु होती हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको। मल क्रिया, जिसके शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, चाहे भोजन का पाचन हो, भोजन का उत्सर्जन हो, सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से सम्यक रूप से चलनी चाहिए। और प्रसन्न, जिसकी आत्म यानी आत्मा, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हैं और इंद्रियों का स्वामी मन भी प्रसन्न है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, स्वस्थ इति अभिधीयते। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। तो इस श्लोक को लिखें और इसका अनुवाद भी आप कर देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे महर्षि सुश्रुत के बारे में लिखने में। बाकी मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई हैं, तो महर्षि सुश्रुत है ना, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। भारत के एक महान प्राचीन आयुर्वेदज्ञ और चिकित्सा शास्त्री हुए, इनके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें और अपने साथ के स्टूडेंट्स तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।